सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़िश्ता रोज़ वालिद की मिल्कियत से मुतालिक बेटियों को बेटों के बराबर यकसा हुकूक देने का फैसला सुनाया है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन नियाज अहमद फारूकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का पर्सनल लॉ है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है, विरासत में हक बराबरी का कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक होगा। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तारीखी फैसला सुनाते हुए खानदानी जायदाद और विरासत में बेटी और बेटे को बराबरी का हक दिया है। खानदानी विरासत में जितना हक बेटे का होगा, इतना हक अब बेटी का भी होगा, लेकिन मुल्क के मुसलमानों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इस सिलसिले में इनकलाब ब्यूरो से बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसका असर मिल्लत इस्लामिया हिंद पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुसलमानों में विरासत मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही तकसीम होगी। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस के मुताबिक खानदानी विरासत में सबके हिस्से मुतय्यन हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा, इसका निस्फ ही बेटी को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बेटा और दो बेटियां हैं तो कुल जायदाद का निस्फ बेटे को मिलेगा और निस्फ हिस्सा में दोनों बेटियों का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंतकाल के बाद ही आमतौर से विरासत तकसीम होती है और उसके सारे तरीक़े कुरान और हदीस में मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ काम करता है। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ी फैसला सुनाते हुए बेटों की तरह अब बेटियों को भी खानदानी विरासत में बराबरी का हक दिए जाने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच ने हुकूक़े निस्वां पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये जिनसी बराबरी का हासिल करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिनसी बराबरी का आईनी हदफ ताख़ीर से ही सही लेकिन पा लिया गया है और इख्तिलाफ़ात को 2005 के तरमीमी कानून की दफ़ा 6 के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। रिवायती शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हम वारिस होने से रोकता था, जिसे आइन की रो के मुताबिक दफ़ात में तरामीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ख़ानदानी जायदाद में बेटियों और बेटों का बराबर का हक होता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि बेटी के पैदा होते ही उसका हक वालिदैन की जायदाद पर हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बेटे का पैदा होते ही हक हो जाता है। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया था कि क्या हिंदू विरासत तरमीमी कानून 2005 की दफ़ात को साबिक़ा तारीख से अमल में माना जाएगा। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये साबिक़ा तारीख से ही नाफिज किया जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की क़यादत वाली 6 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस M.R. शाह शामिल थे, ने 121 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना फैसला सुनाया। 6 रुकनी बेंच ने कहा कि हिंदू विरासत कानून 1956 की तरमीम शुदा दफ़ा 6 में तरमीम से पहले या बाद में पैदा हुई बेटियों को हम वारिस बनाती है और उसे बेटों के बराबर हक और जिम्मेदारी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले से निफाज से वालिदैन की जायदाद पर अपना हक का दावा कर सकती हैं। आवाज़ी सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को वालिद की खानदानी जायदाद में 1956 से हकदार बनाकर 20 दिसंबर 2004 की मुद्दत इस बात के लिए तय कर दी कि अगर इस तारीख तक वालिद की खानदानी जायदाद की तकसीम हो गई तो बेटी इस पर सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब 20 दिसंबर 2004 के बाद बाकी खानदानी जायदाद पर ही बेटी का हक होगा। इससे पहले अगर जायदाद फ़रोख्त कर दी गई, गिरवी रख दी गई या अतिया कर दी गई तो बेटी इस पर सवाल नहीं उठा सकती है। दरअसल हिंदू विरासत तरमीमी कानून 2005 में ही इसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को सिर्फ दोहराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से परेशान ना होने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सिर्फ बेटियों के हुकूक को तौसीह देना है, दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا کوئی اثر مسلمانوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں ہر معاملے کو اسلام و قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جو بیٹیوں کا حق والد کی ملکیت پر ہے اسی کے مطابق اب بھی مسلمان چل رہے ہیں اور آنے والے دور میں بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہوئے ملکیت کی تقسیم ہوگی۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔